हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं जो जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक विज्ञान की सबसे नई खोजों से जुड़ा हुआ है। और ये सच में एक बहुत ही आकर्षक विषय है। बिल्कुल। हम वैदिक दर्शन के नाद ब्रह्म सिद्धांत और आज की क्वांटम भौतिकी के बीच के उस अद्भुत तालमेल को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। हाँ, क्योंकि जब हम ध्वनि और ब्रह्मांड के इस संबंध को देखते हैं तो बहुत कुछ नया सामने आता है। सही कहा। और सुनने वालों को बता दूं कि हमारे स्रोत आज बहुत ही दिलचस्प हैं। हम प्राचीन ध्वनि दर्शन और जब ध्वनि प्रकाश बन जाती है नाम के शोध पत्रों पर बात करेंगे। साथ ही स्ट्रिंग थियरी के कुछ जटिल सिद्धांतों और नाद योग से जुड़े कई वैज्ञानिक लेखों का भी विश्लेषण करेंगे। ये दावा कि ब्रह्मांड केवल ध्वनि है, ये महज एक दार्शनिक या सुंदर कविता थी, या फिर ये एक ऐसा गहरा वैज्ञानिक सत्य है जिसे आज की भौतिकी अपनी सबसे उन्नत प्रयोगशालाओं में सिद्ध कर रही है। ये मिशन वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। सदियों से हमने विज्ञान और अध्यात्म को दो अलग-अलग रास्तों की तरह देखा है, जो कभी भी आपस में नहीं मिलते। हाँ, अक्सर यही माना जाता है। लेकिन जब हम इन शोध पत्रों को गहराई से देखते हैं, तो एक बहुत ही अलग तस्वीर उभर कर आती है। प्राचीन काल में ज्ञान प्राप्त करने का तरीका आंतरिक था, यानी ध्यान और एकाग्रता। और आज ये पूरी तरह से बाहरी उपकरणों और गणितीय समीकरणों पर निर्भर है। बिल्कुल। लेकिन जब एक प्राचीन ऋषि का ध्यान और एक आधुनिक वैज्ञानिक का स्पेक्ट्रोमीटर दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो हमें रुककर सोचना पड़ता है कि वास्तविकता की ये कैसी कंपनशील परत है जिसे हम अब तक अनदेखा करते आ रहे थे। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। नाद ब्रह्म की अवधारणा असल में है क्या? अगर हम सिर्फ शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो नाद का मतलब है ध्वनि या कंपन, और ब्रह्म का मतलब है सर्वोच्च सत्य या ये पूरा ब्रह्मांड। यानी संसार ध्वनि है। हाँ, सुनने वाले हम सभी लोग जानते हैं कि मांडुक्य और छांदोग्य उपनिषद में ओम की 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति विस्तार से बताई गई हैं। इसलिए हम उस बुनियादी बात पर नहीं जाएंगे। सही बात है, लेकिन हमारे स्रोत जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं वो इसके बाद का मौन है। वो चौथी अवस्था जिसे अमात्रा या तुरीय अवस्था कहा जाता है। हाँ, तुरीय अवस्था। ये विचार कहता है कि सृष्टि की शुरुआत किसी ठोस पदार्थ से नहीं बल्कि उस मौन से उठने वाली एक गूंज से हुई थी। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये मौन या तुरीय अवस्था कोई खाली जगह या मृत निर्वात नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण कभी भी ब्रह्मांड को जड़ पदार्थ या जिसे हम इनर्ट मैटर कहते हैं उसके रूप में नहीं देखता। मतलब वो खाली नहीं है। बिल्कुल नहीं। छांदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के मूल में बिंदु विस्फोट की घटना है। बिंदु विस्फोट जैसे कि बिग बैंग। बिल्कुल। आज का आधुनिक विज्ञान जिसे बिग बैंग कहता है, यानी एक अत्यंत सघन बिंदु से ब्रह्मांड का विस्तार, वैदिक विज्ञान उसे एक सूक्ष्म बिंदु से उत्पन्न हुई अनंत ध्वनि तरंगों के विस्फोट के रूप में देखता है। ये तो बहुत ही अद्भुत समानता है। और इसी तुरीय अवस्था को अगर हम क्वांटम भौतिकी की भाषा में समझें तो ये क्वांटम वैक्यूम या क्वांटम शून्य है। ये खाली नहीं है, बल्कि अनंत संभावनाओं और ऊर्जा से उबलता हुआ एक क्षेत्र है। यहीं से एक और बहुत गहरा शब्द आता है, स्पंद। स्पंद यानी कंपन। हाँ, स्पंद का अर्थ है ब्रह्मांडीय कंपन या एक ऐसा पल्सेशन जो पूरे अस्तित्व की नींव है। अगर हम नाद ब्रह्म और आधुनिक भौतिकी के वेव बिहेवियर या तरंग व्यवहार को एक साथ रखें तो दर्शन का ये हिस्सा पूरी तरह से वैज्ञानिक लगता है। तो ये स्पंद ही वो ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में व्यवहार करती है। अगर हम इस शून्य या क्वांटम वैक्यूम से भौतिक दुनिया तक के सफर को देखें तो ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि जो कुर्सी या मेज हमें इतनी ठोस लग रही है वो असल में सिर्फ ध्वनि की एक तरंग कैसे हो सकती है। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। स्रोतों में वाक के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ वाक का जिक्र है जो बताता है कि ध्वनि के 4 स्तर होते हैं। ध्वनि केवल वो नहीं है जो हमारे कानों तक पहुंचती है, इसकी यात्रा बहुत गहरे स्तर से शुरू होती है ना? यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। वैदिक दर्शन के अनुसार ध्वनि का पहला और सबसे सूक्ष्म स्तर है परावाक। इसे हम वही क्वांटम वैक्यूम या सर्वोच्च चेतना कह सकते हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जहां ध्वनि अव्यक्त है। हाँ, ये वो ध्वनि है जो अभी पैदा नहीं हुई है,
यह एक अव्यक्त संभावना है। जैसे किसी संगीतकार के मन में धुन बजने से पहले का जो एक विचार होता है वो परावाक है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। इसके बाद ऊर्जा थोड़ी और घनी होती है और हम दूसरे स्तर पर आते हैं जिसे पश्यंती वाक कहा जाता है। पश्यंती शब्द का संस्कृत में अर्थ ही है देखना। देखना, ध्वनि को। हाँ, यानी ये ध्वनि का वो स्तर है जहां इसे सुना नहीं बल्कि देखा जा सकता है। यहाँ ध्वनि का अपना एक रंग और रूप होता है। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पश्यंती वाक यानी ध्वनि जिसे देखा जा सके। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई रहस्यमयी या काव्यात्मक बात होगी। अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन हमारे स्रोतों में मौजूद आधुनिक गणित और भौतिकी की शोध पत्रों ने इसे एक ठोस विज्ञान की तरह पेश किया है। शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही रोचक गणना की है। वो ऑक्टेव वाली गणना। हाँ, अगर हम इंसान को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति को लें, जिसे ऑडिबल साउंड कहते हैं, और उसे 40 ऑक्टेव ऊपर ले जाएं। ऑक्टेव का मतलब है आवृत्ति को दुगना करना, मतलब फ्रीक्वेंसी को डबल करते जाना। बिल्कुल। मतलब अगर हम किसी ध्वनि की आवृत्ति को 40 बार लगातार दोगुना करते जाएं, तो वह लगभग 2.88 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत ही उच्च आवृत्ति है। और ये फ्रीक्वेंसी ठीक दृश्यमान प्रकाश यानी उस रोशनी के स्पेक्ट्रम में आती है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। यह सीधे तौर पर पीले नारंगी प्रकाश का रंग है। ये सच में हैरान करने वाला है। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा आहा पल था। ये पश्यंती के प्राचीन सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करता है कि एक निश्चित आवृत्ति पर पहुंचने के बाद ध्वनि वास्तव में प्रकाश बन जाती है। और यही बात इस पूरे शोध को इतना प्रासंगिक और हैरान करने वाला बनाती है। प्राचीन ऋषियों के पास फ्रीक्वेंसी नापने के लिए कोई ऑसिलोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर तो था नहीं। बिल्कुल नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने ध्यान की गहराई में ये स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया था कि ध्वनि और प्रकाश दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ही विशाल स्पेक्ट्रम के दो अलग-अलग हिस्से हैं। जब ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो वो प्रकाश का रूप ले लेती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ऊर्जा जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी उच्च आवृत्ति से निम्न आवृत्ति की ओर, तो वो घनी होती जाती है। एकदम सही। अगर पश्यंती वो जगह है जहां ध्वनि प्रकाश है, तो इसके बाद का स्तर जरूर हमारे मन और विचारों से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि विचार भी तो ऊर्जा का ही एक रूप है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। यही ध्वनि का तीसरा स्तर है जिसे मध्यमा वाक कहा जाता है। ये हमारी मानसिक ध्वनि है। मानसिक ध्वनि। हाँ, जब हम कुछ बोलने से पहले अपने मन में सोचते हैं तो वो मध्यमा वाक है। इसे आधुनिक विज्ञान में हम सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क की तरंगों या ब्रेन वेव से जोड़ सकते हैं। हमारे दिमाग की ये तरंगे 1 से 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच काम करती हैं। अच्छा, तो ये वो कड़ी है। हाँ, ये वो ध्वनि है जो हमारे भौतिक शरीर और हमारी चेतना के बीच एक पुल का काम करती है। और इसके बाद अंत में आता है चौथा स्तर, वैखरी वाक, जो कि वो भौतिक ध्वनि है जिसे हम बोलते हैं और हमारे कान सुनते हैं। बिल्कुल। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक होती है। तो परा से लेकर वैखरी तक का ये सफर असल में एक ही ऊर्जा के अलग-अलग रूप बदलने का सफर है। और यही बात नाद ब्रह्म के सिद्धांत को क्वांटम वेव बिहेवियर से जोड़ती है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से समझें तो जैसे एक गिटार के तारों को अलग-अलग जगह से दबाने पर अलग-अलग धुनें और नोट्स निकलते हैं, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। बहुत सही तुलना है। मूल कंपन एक ही है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है और दुनिया की हर चीज उसी से बन रही है। अगर हम इस गिटार वाली बात को और गहराई से देखें तो आधुनिक भौतिकी की स्ट्रिंग थ्योरी हूबहू यही बात कहती है। दशकों तक हमारे वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा और ना टूटने वाला हिस्सा परमाणु है। हाँ, हम सबने स्कूलों में यही पढ़ा है। फिर तकनीक उन्नत हुई तो वे इलेक्ट्रॉन और क्वार्क तक पहुंचे, जिन्हें वे एक ठोस बिंदु या पार्टिकल मानते थे। लेकिन जब स्ट्रिंग थ्योरी आई तो उसने पूरी भौतिकी को हिलाकर रख दिया। उसने क्या नया बताया? इस थ्योरी ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन या क्वार्क कोई ठोस बिंदु नहीं है, बल्कि ऊर्जा के अत्यंत सूक्ष्म रबर बैंड जैसे तार हैं जिन्हें स्ट्रिंग्स कहा जाता है, और ये स्ट्रिंग्स लगातार कंपन कर रहे हैं। मतलब कोई कण किस तरह का बर्ताव करेगा, वो ठोस बनेगा या गैस बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो ऊर्जा का तार या स्ट्रिंग किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा है। ठीक ऐसा ही है। अगर एक स्ट्रिंग एक खास धुन में कंपन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अगर वो किसी दूसरी धुन में कंपन करता है तो वो फोटॉन यानी प्रकाश का कण बन जाता है। तो सब कुछ कंपन ही है। हाँ,
इस दुनिया में जितनी भी विविधता है, जो भी हमें अलग अलग दिखाई देता है, वो असल में एक ही प्रकार के स्ट्रिंग के अलग अलग कंपन का नतीजा है। वॉल्टर रसल नाम के एक बहुत ही दूरदर्शी वैज्ञानिक ने एक बार एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, पदार्थ जमा हुआ प्रकाश है। पदार्थ जमा हुआ प्रकाश है, ये विचार वॉल्टर रसल का है। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये ठीक वही बात है जो हमारे ऋषि नाद ब्रह्म के जरिए कह रहे थे। ऊर्जा का घनीभूत होना ही पदार्थ का निर्माण है। बिल्कुल। और इसे सिर्फ सिद्धांतों में नहीं बल्कि प्रयोगशालाओं में भी साबित किया गया है। हमारे स्रोतों में साइमैटिक्स नाम के विज्ञान का बहुत ही रोचक जिक्र है। हाँ, साइमैटिक्स के प्रयोग तो बहुत ही शानदार हैं। हैंस चनी नाम के एक स्विस वैज्ञानिक ने इस पर कुछ कमाल के प्रयोग किए थे। उन्होंने एक धातु की प्लेट पर साधारण रेत और पानी रखा और उस प्लेट के नीचे एक स्पीकर लगाकर उसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगों से कपाया। और उन प्रयोगों के नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। जैसे जैसे ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बदलती थी, प्लेट पर रखी वो बिखरी हुई रेत अपने आप बहुत ही सुंदर ज्यामितीय आकारों में ढलने लगती थी। खुद ब खुद आकृतियां बनने लगी। हाँ, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, वे आकृतियां और भी जटिल और सटीक होती गईं। जो आकृतियां बन रही थीं, वे बिल्कुल उन प्राचीन यंत्रों और मंडलों की तरह थीं जिनका उपयोग वैदिक अनुष्ठानों में हजारों सालों से होता आ रहा है, जैसे कि श्री यंत्र। ये तो सीधा प्रमाण है। ये इस बात का सीधा और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ध्वनि में भौतिक पदार्थ को व्यवस्थित करने और उसे एक निश्चित आकार देने की शक्ति है। ये तो हुई रेत और पानी की बात, लेकिन स्रोतों में एक और घटना का जिक्र है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, सोनोल्यूमिनेसेंस। ओहो, वो पानी के बुलबुलों वाला प्रयोग। हाँ, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। वैज्ञानिकों ने एक जार में पानी लिया और उसके भीतर छोटे छोटे बुलबुलों पर बहुत ही तीव्र ध्वनि तरंगे छोड़ी। और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। जब वे बुलबुले ध्वनि के भारी दबाव से सिकुड़ कर फटे तो उनके अंदर से सचमुच में प्रकाश की किरणें निकली, यानी ध्वनि सीधे तौर पर प्रकाश में बदल गई। पानी के अंदर ध्वनि की मदद से एक छोटा सा तारा बन गया। यह प्रयोग पश्यन्ति वाक का प्रयोगशाला में सिद्ध हुआ एकदम सटीक उदाहरण है। जब यांत्रिक कंपन की तीव्रता एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो वो ऊर्जा अपने रूप को बरकरार नहीं रख पाती और विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी प्रकाश में बदल जाती है। ये बहुत स्पष्ट करता है चीजों को। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड की मूल प्रकृति में ध्वनि और प्रकाश के बीच कोई कठोर दीवार नहीं है। और ये सिर्फ प्रयोगशाला की कांच की नलियों तक सीमित नहीं है। हमारे स्रोत उस आधुनिक शोध का भी हवाला देते हैं जो सीधे तौर पर गायत्री मंत्र के उच्चारण पर किया गया था। ये वाला शोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। मापा उन्होंने ध्वनि तरंगों का एक बहुत ही सटीक गणितीय विश्लेषण किया जिसे फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म या FFT कहते हैं। और उसके नतीजे क्या रहे? डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि 60 बीट्स प्रति मिनट की गति से जब मूल संस्कृत में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया तो उसका हार्मोनिक कोहेरेंस रेशियो यानी ध्वनियों के बीच का तालमेल 0.89 था, जबकि उसी अर्थ वाले अंग्रेजी अनुवाद का तालमेल सिर्फ 0.54 था। इसके साथ ही उस शोध में एक और बड़ी बात सामने आई। गायत्री मंत्र के उच्चारण के दौरान वातावरण में एंट्रोपी काफी कम पाई गई। भौतिकी की भाषा में एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था या केओस। तो कम एंट्रोपी का सीधा सा मतलब हुआ एक बहुत ही सटीक व्यवस्था और अनुशासन। इसका मतलब यह है कि संस्कृत के मंत्र केवल भावनाएं जगाने वाले सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि वे ध्वनि के ऐसे सटीक गणितीय फॉर्मूले हैं जो अपने आसपास के वातावरण के शोर को शांत करते हैं, स्थायी तरंगे बनाते हैं और ऊर्जा को एक भौतिक व्यवस्था में ढालते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हम ब्रह्मांड की शुरुआत, क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और ध्वनि के प्रकाश में बदलने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन सुनने वालों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनके अपने शरीर पर इस पूरे विज्ञान का क्या असर पड़ता है। ये पहलू समझना सबसे जरूरी है। वैदिक विज्ञान के अनुसार मानव शरीर केवल मांस, रक्त और हड्डियों का एक जैविक ढांचा नहीं है। इसे एक अत्यंत जटिल मल्टी फ्रीक्वेंसी रिसीवर की तरह डिजाइन किया गया है। एक रिसीवर की तरह? हाँ, जैसे एक रेडियो अलग अलग स्टेशनों की फ्रीक्वेंसी पकड़ने के लिए बना होता है, वैसे हमारा शरीर ब्रह्मांड की अलग अलग आवृत्तियों को पकड़ता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। इसका सबसे बड़ा और स्पष्ट उदाहरण हमारा चक्र प्रणाली है। हम अक्सर चक्रों को एक रहस्यमयी चीज मानते हैं, लेकिन शोध पत्र ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारे शरीर के 7 मुख्य चक्र असल में उस दृश्यमान प्रकाश के स्पेक्ट्रम के एकदम सटीक नक्शे हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे।
ये सच में एक बहुत ही अद्भुत और हैरान करने वाली समानता है। अगर हम रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से को देखें, जहां मूलाधार चक्र स्थित है, तो वो लाल रंग से जुड़ा है। और लाल रंग की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। बिल्कुल। भौतिकी हमें बताती है कि प्रकाश स्पेक्ट्रम में लाल रंग की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और जैसे जैसे हम रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ जाते हैं, रंगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित सहस्रार चक्र बैंगनी रंग से जुड़ा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक होती है। ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। हाँ, हर चक्र एक विशिष्ट रंग, एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी और एक खास बीज मंत्र से जुड़ा हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि प्राचीन योगियों को नैनोमीटर्स या हर्ट्ज जैसी किसी भी आधुनिक मापन इकाई का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ध्यान के जरिए पूरे प्रकाश स्पेक्ट्रम को मानव शरीर की बनावट पर इतनी सटीकता से कैसे मैप कर लिया। ये उनका आंतरिक विज्ञान था। यह बताता है कि हम असल में एक ही ऊर्जा स्पेक्ट्रम के अलग-अलग हिस्सों का अनुभव कर रहे हैं। हमारी आंखें उस उच्च आवृत्ति को देखती हैं जिसे हम प्रकाश कहते हैं, हमारे कान उस निम्न आवृत्ति को सुनते हैं जिसे हम ध्वनि कहते हैं, और हमारा दिमाग मध्यमा वाक यानी विचारों की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। और यहीं पर नाद योग की व्यवहारिक भूमिका शुरू होती है। नाद योग में ध्वनि को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद मतलब टकराने वाली ध्वनि। हाँ, आहत शब्द का मतलब है टकराना, यानी वो ध्वनि जो 2 चीजों के आपस में टकराने से पैदा होती है, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजना, हवा का पत्तों से टकराना या हमारी अपनी आवाज। ये बाहरी ध्वनि है जिसका इस्तेमाल योगी अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने के लिए करते हैं। और अनाहत नाद वो ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है, जो हमेशा से बज रही है। ये हमारे भीतर की गूंज है। स्रोतों में बताया गया है कि नाद योग के गहरे अभ्यास में जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान की अवस्था में जाता है तो उसे 10 अलग-अलग तरह के आंतरिक कंपन या ध्वनियां सुनाई देती हैं। प्राचीन ग्रंथों में इन 10 ध्वनियों का बहुत बारीकी और तरतीब से वर्णन किया गया है। शुरुआत में व्यक्ति को चीनी जैसी हल्की झंकार सुनाई देती है, फिर छोटी घंटी की आवाज, शंख की ध्वनि, वीणा के तार और बांसुरी की मधुर ध्वनियां। और ये अभ्यास गहरा होने पर बदल जाती हैं। हाँ, जैसे जैसे अभ्यास और गहरा होता है, बादलों की गर्जना जैसी बहुत ही शक्तिशाली ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने स्नायु तंत्र और सूक्ष्म शरीर में चलने वाली ऊर्जा की अलग-अलग आवृत्तियां हैं, जिन्हें हमारा दिमाग एक शांत अवस्था में डिकोड करना शुरू कर देता है। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि इसके बहुत गहरे चिकित्सीय लाभ भी हैं। आज के समय में साउंड हीलिंग या ध्वनि चिकित्सा काफी लोकप्रिय हो रही है। लोग तिब्बती सिंगिंग बाउल्स या ट्यूनिंग फोक्स का उपयोग करके शरीर के तनाव और बीमारियों को दूर कर रहे हैं। ये बहुत प्रभावी भी है। अगर हमारा शरीर एक रिसीवर है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी पुराने टीवी के एंटीना को सही दिशा में घुमाकर सिग्नल ठीक कर रहे हो। ऐसा इसलिए इतनी अच्छी तरह काम करता है क्योंकि हमारे शरीर की खरबों कोशिकाएं भी किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर लगातार कंपन कर रही हैं। जब हम तनाव में होते हैं, गलत जीवन शैली जीते हैं या बीमार पड़ते हैं, तो शरीर का वह हिस्सा या वह अंग अपनी प्राकृतिक लय से भटक जाता है, वो बेसुर हो जाता है। बिल्कुल। आधुनिक ध्वनि चिकित्सा इन्हीं विशिष्ट आवृत्तियों को उपयोग करके हमारे जैविक सिस्टम को फिर से ट्यून करती है। यह कोशिकाओं को याद दिलाती है कि उनकी मूल आवृत्ति क्या थी और उन्हें वापस प्राकृतिक लय में ले आती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी गिटार के बेसुरे हो गए तार को फिर से सही स्वर में कसना। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ रखें, तो एक बात बिल्कुल साफ होकर उभरती है। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। वो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हाँ, वे एक ही कंपनशील वास्तविकता को मापने और समझने के 2 अलग-अलग तरीके हैं। प्राचीन ऋषियों के पास बाहर की दुनिया को नापने के लिए कोई मशीनें नहीं थीं, लेकिन उनके पास ध्यान और एकाग्रता की एक अविश्वसनीय शक्ति थी, जिससे उन्होंने अपने भीतर की दुनिया को नापा। और आज के वैज्ञानिकों के पास बेहद उन्नत उपकरण और गणितीय सूत्र हैं, जो प्रयोगशालाओं में उसी सच को बार-बार साबित कर रहे हैं। दोनों अंततः इस बात पर सहमत हैं कि यह ब्रह्मांड ठोस नहीं है, बल्कि यह आवृत्तियों और तरंगों का एक अनंत महासागर है। नाद ब्रह्म संसार ध्वनि है। आज हमने देखा कि ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि भौतिकी का एक अचूक नियम है। हमने ये समझा
कि कैसे क्वांटम वैक्यूम या परा से लेकर हमारी बोली जाने वाली वैखरी तक ध्वनि का सफर होता है। कैसे 40 ऑक्टेव ऊपर जाने पर ध्वनि साक्षात प्रकाश बन जाती है। कैसे साइमैटिक्स रेत को यंत्र में बदल देता है। और कैसे हमारा अपना शरीर इस पूरे ब्रह्मांडीय संगीत का एक जीता जागता रिसीवर है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर भौतिक पदार्थ केवल घनीभूत ध्वनि है और हमारे विचार, जिन्हें हम मध्यमा वाक कहते हैं, वे भी इसी स्पेक्ट्रम में यात्रा करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि हमारे सामूहिक विचारों की आवृत्ति, यानी जो हम सब मिलकर सोच रहे हैं, वो वास्तव में हमारे आसपास के भौतिक संसार के ढांचे को सीधे तौर पर बदल रही है? यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांडीय सिम्फनी में केवल चुपचाप सुनने वाले श्रोता नहीं, बल्कि जाने अनजाने में इसके संगीतकार भी हैं? क्या हमारे सोचने का तरीका, हमारे गहरे इरादे और हमारे रोजमर्रा के बोले गए शब्द इस भौतिक वास्तविकता को आकार दे रहे हैं? यह एक ऐसा विचार है जो केवल आश्चर्य ही नहीं पैदा करता, बल्कि हमें अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। सुनने वालों के लिए एक खुला सवाल है, हम अपने विचारों, अपने शब्दों और अपनी भावनाओं से ब्रह्मांड के इस महासंगीत में कौन सी धुन जोड़ रहे हैं? क्या वो धुन शोर पैदा कर रही है या एक सुंदर सिम्फनी? इस गहरी सोच के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास की दुनिया को सुनते रहिए और ब्रह्मांड की इस गूंज को अपने भीतर महसूस करते रहिए।